हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। उन क्वेश्चंस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है। जो प्रबंधन विज्ञान है वो किस रूप में है? फर्स्ट ऑप्शन गाइस मिला है शुद्ध विज्ञान। सेकंड ऑप्शन है कि सरल विज्ञान। नेक्स्ट ऑप्शन है अर्ध विज्ञान। और गाइस इसके बाद यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। शुद्ध विज्ञान जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो फिर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड नंबर पर है सरल विज्ञान, थर्ड नंबर पर है अर्ध विज्ञान। तो प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सरल विज्ञान। प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? सरल विज्ञान के रूप में है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना या फिर नीति निर्माण। तो निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? लाभ कमाना। और सेकंड ऑप्शन है संस्था की वृद्धि। थर्ड है रोजगार प्रदान करना। एंड गाइस 4 नंबर पर दिया गया है नीति निर्माण। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध का उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है। तो नीति निर्माण प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ कमाना है, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना ये है उद्देश्य। तो नहीं है पूछा गया था, 4 नंबर पर राइट था। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का या फिर सरकार का प्रशासन का, यानी ए और बी दोनों का, या फिर सभी, उपर्युक्त सभी। इस तरह से ऑप्शन मिले हैं। तो आपको बताना है कि प्रबंध नौकर है, किसका नौकर है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया कि सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि सरकार का, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। सेकंड जो दिया गया है प्रशासन का, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। यानी ए और बी दोनों जो ऑप्शन दिए गए ये यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर जो दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा। यानी प्रबंध नौकर है, सरकार का भी है, प्रशासन का भी है। तो ए और बी दोनों, इस तरह से यहाँ पर आपको इस पर मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन मिला है कि उच्च। एंड गाइस इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है निम्न। और थर्ड ऑप्शन है कि मध्यम। एंड गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। पूछा क्या गया है यहाँ पर? आपसे पूछा गया है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। ये सभी जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है। मध्यम जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट है उच्च और सेकंड है निम्न। तो उच्च जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका गाइस हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा निम्न। पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर है, तो पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर है वो कैसा है? निम्न है। यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, संगठनात्मक उद्देश्य या फिर सामाजिक उद्देश्य है या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य। एंड यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों। आपको बताना है कि प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, कौन सा उद्देश्य कहलाएगा आपका? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो गाइस आपका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों। यानी सेकेंड और थर्ड नंबर पर ऑप्शन राइट है। तो 4 नंबर पर जो दिया गया है सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है जॉर्ज और तेरी। नेक्स्ट है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशंस। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल।
और 4 नंबर पर यहाँ पर दिए गए इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन में है जॉर्ज और टेरी, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका, ये आई थिंक गाइस आपका राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। हेनरी फ्योल या फिर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन आपके राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, या फिर केवल कर्मचारियों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति, और नेक्स्ट है केवल उपभोक्ता के परे, या फिर केवल उपभोक्ता के प्रति। क्या पूछा गया है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है कि सभी के प्रति। राइट है या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सभी के प्रति, यानी फर्स्ट नंबर पर जो है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि प्रबंध कला है, कैसी है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसके बाद राइट ऑप्शन देखेंगे। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, या फिर दूसरों से काम लेने की, या फिर गाइस ए और बी दोनों, और यहाँ पर 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, या फिर दूसरों से काम लेने की, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रबंध जो कला है वो स्वयं काम करने की भी है और दूसरों से काम लेने की भी है कला, ठीक है। तो ए और बी जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रबंध की प्रकृति है। चलिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है कि जन्मजात प्रतिभा के रूप में, और सेकंड ऑप्शन है कि अर्जित प्रतिभा के रूप में। थर्ड ऑप्शन है कि जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में, और यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन यहाँ पर मिला है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, सेकंड है अर्जित प्रतिभा के रूप में। तो थर्ड नंबर पर जो दिया गया है कि जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में प्रबंध की प्रकृति है, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समन्वय स्थापित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर है समूहों के मध्य, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, या फिर विभागों के मध्य, नेक्स्ट है प्रबंध के मध्य, और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है दिया गया है 4 नंबर पर उपर्युक्त सभी के मध्य। तो समन्वय स्थापित किया जाता है किसके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, उपर्युक्त सभी के मध्य, यानी समूहों के मध्य भी, विभागों के मध्य भी, प्रबंध के मध्य भी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी के मध्य जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि समन्वय है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है कि ऐच्छिक, सेकंड है कि आवश्यक, थर्ड ऑप्शन है अनावश्यक, और नेक्स्ट है समय की बर्बादी। तो समन्वय क्या है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या दिया गया, आवश्यक, समन्वय है आवश्यक। चलिए इसी तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर है कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो प्रबंध की परिभाषा क्या है आपको रट लेनी है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप तैयार करेंगे कि पेशे का आशय लिखिए। पेशे का आशय क्या है इसको तैयार करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। पेशे का आशय लिखिए।
अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि आर्थिक नीति का क्या अर्थशास्त्र है या फिर आर्थिक नीति का क्या आशय है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आर्थिक नीति का क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। तो अभी जो आप क्वेश्चंस को देख रहे हो सारे ही क्वेश्चन गाइस आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। एंड इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि संगठन की परिभाषा दीजिए। संगठन क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आप देख भी चुके हो। प्रबंध की परिभाषा क्या है, उस क्वेश्चन को भी आप देख चुके हो, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर आप देख चुके हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, नहीं तो गाइस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक संगठन से क्या आशय है, समझाइए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख चुके हो। तो क्रियात्मक संगठन से क्या आशय है, इसको देख लीजिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्यावसायिक वित्त क्या है, लिखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विपणन प्रबंध की परिभाषा दीजिए, ठीक है। विपणन प्रबंध की परिभाषा दीजिए, विपणन प्रबंध क्या है, इसको भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हो कि वस्तु मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है वस्तु मिश्रण क्या है, वस्तु मिश्रण हम किसे कहते हैं, लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक उपभोक्ता कौन होता है। एक उपभोक्ता कौन होता है, तो यहाँ पर देखिएगा इस अतलग उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए, इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में गाइस जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि निर्देशन का अर्थ लिखिए, प्रबंध के निर्देशन कार्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि नियोजन और नियंत्रण के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो नियोजन और नियंत्रण के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आपको यहाँ पर लिख लेना है, सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। और इसी तरह से नेक्स्ट है कि व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण को प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका दिया गया है कि नियोजन की सीमाएं बताइए, ठीक है। नियोजन क्या है, नियोजन की सीमाएं बताइए, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहती हो। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, इनमें अंतर क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है, आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ लिखिए, यानी प्रशिक्षण से संगठन को क्या लाभ हैं, उन लाभों की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। तो क्वेश्चन किस तरह से आस्क किया जाएगा कि प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ को लिखिए।
इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर आस्क किया जाएगा।